बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन सिंगापुर द एडुसेव स्कॉलरशिप इज़ गिवन। स्कॉलरशिप का एक डाटा गिवन है हमारे पास जो 2008 और 2005, पहले 2008 में जो स्कॉलरशिप दी गई हैं वो, और फिर 2009 में जो स्कॉलरशिप दी गई हैं उनका एक डाटा गिवन है। ये हमारे पास हमारे पास टोटल 10% स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, जिसमें टॉप 5 का डाटा अलग गिवन है और फिर टॉप 5 के बाद फिर नेक्स्ट 5 का डाटा अलग गिवन है। इसमें प्राइमरी 1 to 6 और सेकेंडरी 1 to 5 टॉप के, और फिर प्राइमरी 1 to 6 और फिर सेकेंडरी 1 to 5 का डाटा गिवन है। अभी जो हमें चीज़ इसमें फाइंड आउट करना है वो कह रहे हैं गिवन डैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5 के जो सेकेंडरी 1 का स्टूडेंट है, सेकेंडरी 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट का टॉप 5 के सेकेंडरी 1 के स्टूडेंट में जो अवार्ड में अब इजाफा हुआ है, गिवन डैट देयर वाज एन इंक्रीज इन 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अवार्ड की वैल्यू में 30% का इजाफा हुआ है 2008 से 2009 में। 2008 से 2009 में अवार्ड की वैल्यू में, इस वैल्यू में जो अवार्ड की वैल्यू 2008 में थी, इस वैल्यू में 2009 में 30% का इंक्रीज़ हो गया। तो अब हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो जो इजाफा 30% का इस वैल्यू में 2008 की वैल्यू में 30% का इजाफा हुआ, तो वो 2009 में क्या वैल्यू हो जाएगी, वो अवार्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड क्या है, द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर द सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5 इन 2009 में वो वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में जो चीज़ हमने अवार्ड वैल्यू इन 2009 ऑफ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट टॉप 5% ऑफ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट of secondary 1 student in top 5%। ये अवार्ड की वैल्यू हमने निकाली। अब ये वैल्यू, अवार्ड की वैल्यू 2009 में अवार्ड की वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी 1 स्टूडेंट की जो टॉप 5 के स्टूडेंट हैं उनमें। तो ये अवार्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो अवार्ड 2008 में था वो था हमारे पास $500। इस अवार्ड की वैल्यू में 30% का इंक्रीज़ हो गया है, इस अवार्ड की वैल्यू में 30% का इंक्रीज़ हुआ है, यानी ये जो अवार्ड वैल्यू है 500, इसमें 30% का इंक्रीज़ आ गया है। इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड वैल्यू विच इज़ इन 2008, जो 2008 में हमारे पास है $500, उसमें 30% का इंक्रीज़ आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 500, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 30, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 100 1 द 100, 100 5 द 500। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 500 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 5 और 5 सीधा 15, 150। तो 500 प्लस 150 ये आ जाएगा हमारे पास $650, यानी अवार्ड वैल्यू इन 2009 ऑफ सेकेंडरी 1 student in top 5% is $650। अवार्ड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2009 में इस रैंक की, इस पोजीशन की, इस कैटेगरी की वो वैल्यू क्या आ जाएगी, $650। और $650 जो अवार्ड की वैल्यू 2008 में दी गई थी, जो 500 है, उसका 30% इंक्रीज़ है। ये क्लियर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 हमें फाइंड आउट करना है। अब पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड। हमें जो अवार्ड की वैल्यू में इंक्रीज़ आया है उसकी परसेंटेज बतानी है कि वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5%। नेक्स्ट 5% में प्राइमरी 4 जो हमारे पास है वो इस रेंज में आता है, प्राइमरी 4, इसकी वैल्यू में जो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है वो हमने बताना है। अवार्ड की वैल्यू में कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है। तो अवार्ड वैल्यू इन 2008 इस कैटेगरी का हमारे पास है 250 और अवार्ड इन 2009 है हमारे पास 350। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अवार्ड वैल्यू
फॉर प्राइमरी 4 स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट 5% इज़, ये हमारे पास कितना है, $250 2008 में। इन 2008 में हमारे पास वो वैल्यू है $250। अब यही अवार्ड वैल्यू फॉर प्राइमरी 4 स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट 5% इन 2009 में वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, $350। प्राइमरी 1 नेक्स्ट 5% में वैल्यू क्या हो गई, $350। अब हमें बताना है कि 2008 से 2009 में जाते हुए जो वैल्यू 250 से 350 हो गई है, ये 350 जो वैल्यू हुई है, ये 250 का कितना % इंक्रीज़ हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो परसेंटेज इंक्रीज़ इन अवार्ड वैल्यू। वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पहले 250 थी वैल्यू, $250 2008 में थी, उसमें इजाफा हुआ है 250, जो वैल्यू 250 2008 में थी, इस 250 वैल्यू में कितने % का इजाफा हुआ है, कितने % का इजाफा हुआ है, वो हमने फाइंड आउट करना है। कितने % का इजाफा हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने जो अवार्ड वैल्यू 2008 में है वो मैंने लिखी, वो हमारे पास है $250। इस वैल्यू में 250 जो वैल्यू थी 2008 में, इस वैल्यू में कुछ % का इजाफा होगा, जो और जितने % का इजाफा होगा उसको हम x सपोज कर लेते हैं। 250 वैल्यू जो 2008 में थी, उस वैल्यू में इसी वैल्यू जो 2008 की वैल्यू है उसमें जितने % का इजाफा होगा वो हमने x लिख लिया, और ये वैल्यू बन जाती है अब हमारे पास 350 जो 2009 में हो गई। अब ये हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है कि 250 की कितनी % वैल्यू का इजाफा हुआ $250 में, जो वैल्यू हमारे पास $350 बन गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 इंटू एक्स, 250 एक्स से मल्टीप्लाई और 250x, ये 250 को वहाँ पे मूव कर देते हैं तो 350 माइनस 250 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये $100 बन जाएगा, और ये 250x, x इज़ इक्वल्स टू 100/250 कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 द 10 और 5 2 द 10 और 5 5 द 25। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5। ये x हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 करवा देते हैं, या 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली ये 100% ही बनता है 100, और नीचे वाला 100 ऊपर परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये 100% बन जाता है हमारे पास। यानी x इज़ इक्वल्स टू, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कैंसिल आउट होगा तो वैसे ही 2/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास 2/5 इंटू 100/100। अब नीचे वाला जो 100 है वो हमारे पास सॉल्व होगा, और वो नीचे 100 कैंसिल, नीचे वाला 100 की जगह आ जाएगा परसेंटेज, ऊपर परसेंटेज का साइन आ गया, और 5 2 द 10, और ये x आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 40%। यानी हमारे पास जो 2008 में वैल्यू थी उसमें 40% का इंक्रीज़ हो गया 2005 की अवार्ड वैल्यू में, और वो 40% का इंक्रीज़ होने के बाद वो वैल्यू 250 से चेंज हो गई 350 हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसमें 2 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने थे, ये दोनों पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे।